धन धन श्याम मस्ताना शाह बलोचिस्तानी जी तेरा ही आसरा। आज हम देखेंगे कि अपने साक्षी को कैसे देखा जाए। किसी भी कर्म में 100% इन्वॉल्व होकर साक्षी को देखा जा सकता है। कुछ भी करो, जहाँ मैं कर्मों को व्यक्त नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी करो लेकिन वो पूरी एकाग्रता के इंटेंशनली करो। अपनी सारी शक्ति को झोंक दो उस कर्म के भीतर, और जैसे ही तुम अपनी सारी शक्ति को उस कर्म के भीतर झोंक दोगे तो तुम्हें तुम्हारे भीतर बैठा साक्षी दिख जाएगा। बिल्कुल ऐसा एट द स्पॉट। इधर तुमने 100% अपनी शक्ति को किसी भी कर्म में इन्वॉल्व किया, उधर तुम्हें अपने ही भीतर बैठा साक्षी दिखने लग जाएगा। बिल्कुल सही, अद्भुत प्रक्रिया है ये। यही थीम है सभी साधनाओं का। और कोई भी साधना अगर तुम मरे मरे किरमिर करके करते हो तो उसमें तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। कुछ भी करो लेकिन पूर्ण शक्ति से करो। अपनी 100% शक्ति बीच में झोंक दो, और जब तुम अपनी पूरी शक्ति को पूरे झोंक दोगे तो तुम्हें तुम्हारे भीतर का साक्षी साफ साफ नजर आएगा। इसके आजमा कर देखिए। अगर अब तक आपको आपका साक्षी अभी तक नहीं दिखा तो ये आपकी ही गलती है। आपके ही भीतर बैठा हुआ साक्षी इतनी दूर है, जरा भी दूर नहीं है। उसको देखने के लिए क्या फार्मूला है? सिर्फ यही फार्मूला है कि आप अपनी शक्ति को किसी भी कर्म में 100% इन्वॉल्व कर दो, 100% झोंक दो। किसी भी कर्म में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर उसमें जो शक्ति आप में ने झोंकी आपको फल नहीं मिला, साक्षी नहीं देखा अपने भीतर का, तो इसका मतलब है कि आप में कभी पूरी शक्ति नहीं झोंकी, कहीं गड़बड़ है। चाहे 99% ही रह गई हो, लेकिन कुछ कमी है। वो कुछ कमी है, यही तुम्हें अपने भीतर बैठे हुए साक्षी को नहीं दिख पाते। अपने भीतर बैठे साक्षी का हम दर्शन नहीं कर पाते। और बड़े दुर्भाग्य की बात है, अपने भीतर बैठे साक्षी का हम दर्शन मात्र नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम इधर उधर ऊपर नीचे अपनी शक्ति को बिखराव में डाल रहे हैं। हम अपनी शक्ति को 100% किसी भी दिशा में प्रवाहित करते ही नहीं। इसीलिए परिणाम नहीं आता। परिणाम कब आएगा? एक कछुआ की तरह अपनी सारी शक्ति को कछुआ की तरह कंडेंस कर दो, किसी भी तृप्ति में झोंक दो, तो क्या होगा? जिस वक्त आप किसी भी कृत्य में आपने अपनी सारी शक्ति को झोंक दिया, इन्वॉल्व कर दिया, अपनी सारी शक्ति पटक दी उस कर्म में, कर्म चाहे कोई भी हो, नृत्य हो, गायन हो, वाचन हो, खेलना कूदना हो, कोई भी कर्म जो आप करते हो दिन भर में, अगर एक क्षण के लिए आप किसी भी कर्म में अपनी सारी शक्ति को, सारी की सारी शक्ति को झोंक देते हो, तो आप पाओगे आपने ही भीतर बैठे हुए साक्षी को निहार लिया। स्पष्ट है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है।
यही है फार्मूला। और जैसे ही तुम तुम्हारे साक्षी के पास पहुंचने के लिए योग्य हो, जैसे दिखा वैसे ही तुम जंप ले लोगे। ये बड़ी मजे की दार बात है। मुझसे लोग पूछते हैं, बाबा अपने भीतर बीतने का उतरने का कोई फार्मूला, जंप कैसे लें? जब तक तुम अपने भीतर बैठे हुए साक्षी को देखोगे नहीं, तब तक जंप नहीं मिलेगा। तब तक तुम्हें तुम्हारा टारगेट नहीं दिखेगा, और जब तक तुम्हें तुम्हारा टारगेट नहीं दिखेगा तो तुम कूदोगे तो कूदोगे कैसे? जंप कैसे होगा? जब तुम्हें तुम्हारा टारगेट, तुम्हारा गंतव्य दिखाई देगा। मुझसे अक्सर पूछते हैं कि बाबा कूदे कैसे, अपने भीतर उतरे कैसे? बस किसी भी कर्म को, ये मास्टर की है, किसी भी कर्म को 100% किसी भी व्यक्ति ने अपनी 100% शक्ति को झोंक देना किसी भी कर्म में, तो आप स्पष्ट देखोगे कि आपके ही भीतर बैठा वो साक्षी। इसे आजमा कर देखें। आप क्यों नहीं पहुंच पाते साक्षी तक? स्पष्ट पता लग रहा है कि आपकी ये बिखरी हुई तरंगें, इंटेंशंस, पता नहीं कितनी जगह पर आपने इनको बिखेर रखा है, कमिटमेंट्स किए हुए हैं। ये आपकी शक्ति बिखराव में आ गई है। बैठे तो आप यहाँ हो, दुकान में भी उलझे हुए हो, कुछ शक्ति दुकान में उलझी हुई है, किसी प्रेमी जन को मिलने का वक्त दिया है, वहाँ भी उलझी हुई है, कुछ काम धाम जो जरूरी था घर का करना था वहाँ भी उलझी हुई है, और भी ऐसे ऐसे बहुत से कर्म हैं जो तुम्हारे दिमाग में लगातार चल रहे हैं। और वो मल्टी डायमेंशनल मन अब कहाँ शक्ति झोंकोगे जब तुम्हारे भीतर के मन का कोई केंद्र ही नहीं है, बिखराव ही बिखराव है सभी की तरफ। तुम बिखरे हुए हो, मल्टी डायमेंशनल हो, तो तुम छलांग लगाओगे तो कहाँ लगाओगे? इसलिए संत पुरुषों ने अगर कुछ कमिटमेंट्स दिए हैं तो मात्र इसलिए दिए कि तुम्हारा ध्यान भटके ना, सत्य को साक्षी कर लो, तुम्हारा ध्यान सत्य में ही प्रवेश कर ले। अहिंसा को साधो, चौर्य को साधो, ब्रह्मचर्य को साधो, अपरिग्रह को साधो, सोच, संतोष, तप, दया को, सब सुर प्राणी सब कुछ छोड़ दो ईश्वर के ऊपर। इन 10 कमिटमेंट से किसी एक को साध लो। और जैसे ही तुमने एक को साध लिया, वैसे ही तुमने कला का पता चल जाएगा, इस हुनर का पता लग जाएगा कि साधा कैसे जाएगा। जिस दिन तुम्हें किसी एक चीज़ को साध लिया, सत्य को साध लिया, हिंसा को साध लिया, ब्रह्मचर्य को साध लिया, तो किसी को साध लिया, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये साधना, इसका फार्मूला क्या है, ये कला क्या है जिससे ये साधते हैं सारे। तो किसी एक को साध लो। इन 10 में से किसी एक को साध लो। जैसे ही तुम किसी चीज़ को साध लोगे तो कैसे साधोगे? जब तक तुम अपनी संपूर्ण शक्ति को उसके भीतर आप 100% नहीं फेंक दोगे, तब तक वो नहीं सदेगा। और जैसे ही आप अपनी पूर्ण शक्ति किसी भी चीज़ को साधने में फेंक देते हो तो वो सिद्ध हो जाएगी, और फिर तुम्हें समझ आ जाएगी ये है कला किसी को साधने की। तो पतंजलि भी ये कहते हैं, कृष्ण भी ये कहते हैं, महावीर भी यही कहते हैं कि साधो, सत्य को साधो, हिंसा को साधो। उनका कहने का मतलब एक ही है,
जैसे ही तुम साधोगे तो सदेगा कैसे, वो तुम बेखूब भी जानते हो। तुम्हें अपनी सारी की सारी शक्ति को झोंक देना है, तभी तो सदेगी, वरना नहीं सदेगी। साधने का अर्थ किसी भी चीज को साधने में, अगर आपके भीतर बैठे साक्षी जब आपको दिख जाएगा तो समझ लेना कि ये सद गया है। यही एक फार्मूला है, लक्षण है। चाहे सत्य साध लो, चाहे हिंसा साध लो, ब्रह्मचार्य साध लो, कुछ भी साध लो, लेकिन फार्मूला एक ही है। उस साधने में आपकी पूरी शक्ति लीन हो जानी चाहिए। जैसे दुकान पे बैठे हो, तराजू पे कुछ तोल रहे हो, बस उसी में सारी शक्ति उसी में दोप दो, सब कुछ वो मशीन हो जाएगी जिसमें तुम तोल रहे हो। यही तो बाबा नानक ने किया था। तोलते गए 1 2 3 4 5, जब 13 पे आए तो सारी शक्ति उसने झोंक दी, तो उसकी होगी 13 13 13 13, बोलते गए सारी शक्ति उसमें झोंक दी। याद आ गया मेरा तो कुछ भी नहीं है। 12 तक तो ठीक ठाक चला, लेकिन 13 से आगे गिनती ना रही। 13 से आगे गिनती होती भी कहाँ है, 13 ही तो है सब कुछ। तो बाबा अटक गए, और अटक गए तो सारी शक्ति उस 13 में उलझ गई। जब सारी शक्ति उस 13 में उलझ गई तो सतोरी की झलक मिल गई। सतोरी की झलक क्या होती है? तुम्हारे उस साक्षी का दर्शन, अपने आप का दर्शन। तुम्हारे ही अंतस प्राणों में बैठा है, तुम्हारा ही वह स्वरूप, वो साक्षी है। और मिलेगा कैसे? किसी भी कृत्य में, मैं बार बार समझाता हूँ, किसी भी कृत्य में अच्छे बुरे की खबर मत रखना। कोई भी कृत्य जो आप दिन में करते हो, रोजमर्रा में करते हो, उस कृत्य में अपनी सारी शक्ति को झोंक देना। जैसे ही झोंकोगे तुम शून्य हो जाओगे। और यही बात है, तुम शून्य होने चाहिए। तुम आहूत हो गए, शीश दे ले जाए, तुमने अपना शीश दे दिया। तुमने 100% शक्ति झोंकने का अर्थ क्या समझा? बस तुम गए, तुम विदा हो गए, तुम 100% विदा हो गए। जैसे ही तुम गए तो साक्षी रह गया। तुम दो चीजें थी, साक्षी के ऊपर एक तुम बादल की तरह छाए हुए थे, और तुम्हारे मैं के बादल के तले वो साक्षी भीतर बैठा दिखता नहीं था। कभी कभी झलक मिलती थी किसी के बोलने से, लेकिन फिर गुम हो जाते थे। तुम अपना साक्षी को साधो। दिन भर कुछ भी करो, ऑफिस में बैठे हो कलम चला रहे हो, कंप्यूटर पे बैठे हो कंप्यूटर चला रहे हो, दुकान पे कुछ तोल मोल कर रहे हो, कुछ भी चीज़ बना रहे हो, कोई मूर्तिकार हो, कोई चित्रकार हो, कोई कारीगर हो, कोई पेंटर हो, कुछ भी हो, उस कृत्य में अपनी सारी शक्ति को उतार देना, तो तुम पाओगे साक्षी का दर्शन। कोई मुश्किल नहीं है, आसान से आसान प्रक्रिया है ये अपने साक्षी तक पहुंचने की, और दूर से दूरी बना दी गई है ये प्रक्रिया अपने आप तक पहुंचने की। बाबा कैसे पहुँचे? ऐसे पहुंच सकते हैं। दिन में आप जो भी कुछ करते हो, आदमी किए बिना तो कुछ कर ही रह नहीं सकता। हर वक्त, चाहे वो पलक ही झपके, हर वक्त उसमें गुम हो जाओ। विपस्सना की साधना और कुछ भी नहीं, त्राटक की साधना और कुछ भी नहीं थी। सारी शक्ति को एक स्थान पे जोड़ दो, कहीं भी जोड़ दो, तीसरे नेत्र पे झोंक दो, श्वास के आवागमन पे झोंक दो, 7 चक्रों में झोंक दो, कहीं भी झोंक दो। ये तो मात्र एक कुटिया थी,
ये तो मात्र ठहराने के उपाय थे। कहाँ जो को अपनी शक्ति को एक बिंदु तो होना चाहिए, तो संतों ने अलग अलग बिंदु बनाए, और वो बिंदु इसलिए बनाए थे कि इस बिंदु पर तुम अपनी सारी शक्ति को झोंक दो। चाहे किसी कृत्य में झोंक दो, चाहे किसी साधना में झोंक दो, सत्य बोलने में झोंक दो, हिंसा में झोंक दो, चाहे किसी त्राटक में, चाहे किसी क्रिया में झोंक दो, चाहे किसी कर्म में झोंक दो, पर आपकी पूरी शक्ति उस कर्म में झोंक दी जानी चाहिए। इससे क्या होगा कि जब तुम्हें अपनी पूरी शक्ति दांव पे लगा दोगे, पूरी शक्ति उसमें इन्वेस्ट कर दी, इंटेंगल कर दी, तो क्या होगा, तुम गए। क्योंकि जितनी थी पूरी की पूरी शक्ति आपने उसमें झोंक दी, तो बाकी कुछ भी नहीं बचा। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं बची। जब कोई शक्ति तुम्हारे पास बाकी ना बची, तो तुम्हें तुम्हारे भीतर का बैठा हुआ साक्षी दर्पण की तरह साफ नजर आएगा, और तुम कहोगे ये चमत्कार हो गया, आज दिख गया। ये संभव क्यों नहीं हो पाता? मुझे पता है इतनी आसानी से ये सद नहीं पाएगा। है बड़ा आसान, लेकिन इतनी आसानी से आप कर्म करते नहीं। आप कर्म करते समय मल्टी डायमेंशनल हो जाते हो, और बड़ी बड़ी दिशाओं में अपनी एनर्जी को बिखेरे रहते हो। 100% शक्ति आपने जिंदगी में आज तक किसी एक जगह पर नहीं लगाई होगी। अगर लगाई होती तो आपको साक्षी कब का दिख गया होता। अभी तक आपको साक्षी दिखा नहीं। ये इस बात का परिणाम है कि आपने 100% शक्ति किसी भी जगह पर नहीं पहुंची, क्योंकि इसलिए आप एक की तरह बैठे हो, प्रश्न पूछ लेते हो। तुम ऐसे करके देखो, अपनी सारी शक्ति को रोजमर्रा की किसी भी काम में झोंक दो। सब्जी बना रहे हो, रोटी पका रहे हो, बस उसी में झोंक दो। सारी शक्ति रोटी पकाने में ही झोंक दो, उसमें इन्वॉल्व हो जाओ। और जैसे ही तुम इन्वॉल्व हो जाओगे, तुम तो फिदा हो गए, तुम तो फुर्र हो गए, तुम काफूर हो गए, और जो शेष रह जाएगा वो साक्षी ही है। क्योंकि तुम्हारा काफूर एक साक्षी के ऊपर एक बादल की तरह छाया हुआ है। यही मुश्किलात थी जो तुम्हें साक्षी तक पहुंचने नहीं देती। देखने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन है बड़ा मुश्किल। अगर तुम कर पाओ तो तुम धन्यवाद हो कि फिर 112 की 112 विधियाँ तुम्हारे लिए बेकार हो जाएंगी। बाबा नानक ने कोई विधि नहीं की। आप कहते हो कि बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे मिल गया, तो और किसी को और कुछ करने में क्यों नहीं मिलता? यही तो आप गलती खाते हो। इसी गफलत में आप पड़े रहते हो। किसको मिला करने से, ये बताओ? करने से सिर्फ यही मिलता है कि आपका भ्रम टूट जाता है कि करने से मिलता नहीं। करने से यही आपको यही समझ आता है, करने से कुछ नहीं मिलता है। हम जैसा जिसको मिला न करने से मिला। आप कहते हो कि बाकियों को क्यों नहीं मिलता? बाकी न करने में जाते ही नहीं। आप न करने में उतर जाओ, आपको मिल जाएगा। जो भी आज तक न करने में उतर गए उन्होंने पा लिया। बाबा नानक ने पाया। अपने सारे जीवन में ना जप किया, ना तप किया, ना पाठ किया, ना पूजा किया, ना प्रार्थना किया, ना अरदास किया। बाबा नानक ने कुछ नहीं किया और पा लिया। क्या किया? जो किया वो पूरी इंटेंशन से किया, और
न्याय करना, जा पूरी अटेंशन से करना। दो बातें नहीं है, ये एक ही बात है। तू बाद में जाकर पाओगे सारी प्रतिभा, सारी शक्ति से जो किया, सारी शक्ति से आप दौड़े, जा सारी शक्ति से जा आप ठहरे, दोनों एक ही बात है। यानी कि आप पूर्णता से भागे, आप पूर्णता से ठहरे। जिस घड़ी आप पूर्णता से ठहरोगे, उस घड़ी आप उस क्षण में उतर जाओगे। और जिस घड़ी आप पूर्णता से दौड़ोगे, उस घड़ी आप उस दौड़ने की क्रिया में ऐसे इन्वॉल्व हो जाओगे कि आप तो मिट ही जाओगे। आप उस घड़ी में पाओगे शरीर भाग रहा है और तुम्हारे भीतर का साक्षी उस भागते हुए शरीर को देख रहा है। आप इसे आजमा कर देखो। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।